दिवस। मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं समय सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। टक्कर के मंडे एडिशन में आपका अभिनंदन है। और आज बात होगी सनातन आस्था की, आज बात होगी गुलामी वाली मानसिकता की। क्या इस देश में एक बड़ा वर्ग ऐसा है, राजनीतिक वर्ग ऐसा है जो कि गुलामी की मानसिकता को अभी भी गले लगाए हुए हैं और उनको लगता है कि गुलामी की मानसिकता के सहारे उनकी बेतरनी पार हो जाएगी? आज सीएनबीसी आवाज पर इसी विषय पर एक बहुत बड़ी चर्चा होगी, बड़ी व्यापक चर्चा होगी। और इस बड़ी चर्चा से मुझे उम्मीद है कि आज एक रिजल्ट जरूर निकलेगा। स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के एडिशन में। गुलामी की मानसिकता से घिरे हुए लोग हमारे मत, मान्यताओं और मंदिरों पर, हमारे संत, संस्कृति और सिद्धांतों पर हमला करते रहते हैं। हमारे समाज को बांटना, उसकी एकता को तोड़ना ही इनका एजेंडा है। पीएम मोदी ने ये बेहद गंभीर बयान यूं ही नहीं दिया है। इस बयान का पूरा बैकग्राउंड समझ लीजिए। जब महाकुंभ शुरू हुआ तो पहले कहा गया कि कुंभ में तो लोग आ ही नहीं रहे, ट्रेनें खाली हैं। फिर सवाल उठा कि इतनी भीड़ क्यों आ रही है, सरकार की तरफ से कोई इंतजाम नहीं है। और इतने पर भी बात नहीं बनी तो कुंभ को फालतू और मृत्यु कुंभ तक कह दिया गया। कुछ ट्रेनें खाली आ रही हैं, सुनने में आया गोरखपुर वाली खाली ट्रेन गई है पूरी। कि बीजेपी का हर आंकड़ा फर्जी है। अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। और कुंभ की शुरुआत से जो नकारात्मक राजनीति शुरू हुई वो अभी भी जारी है। कन्नौज में एक मंदिर में गया था मैं, उस मंदिर को गंगा जल से धोया गया था। इस बीजेपी के लोगों ने मेरे जाने के बाद मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाया था। बीजेपी वाले बताएं कि मैं तो गंगा में नहा लिया और गंगा किससे धोगे? मोदी जी, वर्ग विशेष पर टारगेट करने की राजनीति आप करते हैं, धर्म के आधार पर बांटने की, काटने की राजनीति आप करते हैं। महाराष्ट्र चुनाव में तो आपका स्लोगन ही था, बटेंगे तो कटेंगे। इस बीच एक और बड़ी घटना हुई। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने वामपंथी विचारधारा से जुड़े लोगों पर जोरदार प्रहार करते हुए कहा है, डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी और मेरे जैसे दक्षिणपंथी नेता जब राष्ट्रीय हितों और सीमा सुरक्षा की बात करते हैं तो वामपंथी हमें लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हैं। लेकिन अब वामपंथियों का दोहरा चरित्र उजागर हो गया है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। लेकिन आज जरूरी है विश्लेषण करना। आखिरकार गुलामी की मानसिकता वाली सियासी सोच का विश्लेषण करना क्यों जरूरी है? पहले महाकुंभ की बात कर लेते हैं। महाकुंभ में आस्था का उपहास उड़ाते हुए महाकुंभ को फालतू और मृत्यु कुंभ तक कहा गया। महाकुंभ की नेगेटिव छवि बनाने की पुरजोर कोशिश हुई और इसे गैर जरूरी बताने का प्रयास हुआ। कहा गया कि महाकुंभ तो कोई शब्द ही नहीं है। राम मंदिर, राम के देश में बाबर की मस्जिद की वकालत हुई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कहा गया कि मंदिर की बजाय वहां कॉलेज या अस्पताल बनवा दिया जाए, यह तक कहा गया। अब सनातन की मैं बात करता हूं। सनातन को कोरोना, डेंगू, एड्स, मलेरिया जैसा बताते हुए इसे समाप्त करने की शपथ ली गई। श्री रामचरितमानस को पोटेशियम साइनेड और नफरती ग्रंथ कहा गया। और मैं इस देश की बड़ी पार्टियों की बात कर रहा हूं, मैं किसी इंडिविजुअल का यहां पर नाम नहीं ले रहा। अब मैं बताऊं आगे। पाकिस्तान पर स्ट्राइक जब कही भारत ने, अपनी सेना के शौर्य पर सवाल उठाया गया। सर्जिकल स्ट्राइक के बकायदा सबूत मांगेगा इस देश के अंदर, जो शर्मनाक था। कोविड वैक्सीन, अपने देश में बनी वैक्सीन पर सवाल उठाए। जनता के बीच में इस भीषण बीमारी को लेकर भी भ्रम फैलाया गया और इस देश के कौन से नेता आगे थे मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है।
लेकिन आज बड़ा सवाल यह है कि आजादी के 7 दशक बाद भी विपक्ष गुलामी की सोच में क्या गिरफ्त है, यह बड़ा सवाल है। मेरे साथ आज कौन कौन है चर्चा में, आइए परिचय करा देते हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जॉइंस मी, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, प्रवक्ता हैं, लोकप्रिय नेता हैं। विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट के नेता हैं। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं स्वामी दीपांकर, जो कि आध्यात्मिक गुरु हैं। मेरे साथ राजकुमार भाटी जी हैं, जो कि वरिष्ठ नेता हैं और प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ कंचना यादव हैं, प्रवक्ता हैं राजद की, उनका भी अभिनंदन है। तो आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। लेकिन देश आजाद है, लेकिन सोच गुलाम क्यों है, विवेक श्रीवास्तव? भाई, प्राइम मिनिस्टर अगर सोचते हैं कि बागेश्वर धाम जाकर के सोच लोगों की इग्नाइट होगी, इंडिपेंडेंट होगी, तो मैं तो एग्री नहीं करता। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बाबर की हिस्ट्री भी शायद ठीक से नहीं पढ़ी है कि राणा सांगा ने बाबर को यहां पे इनवाइट किया था, क्योंकि यहीं दिल्ली में लोधी गार्डन है, जहां इब्राहिम लोधी और सिकंदर लोधी के मकबरे हैं, जो रूल किया करते थे यहां पर, और हराया गया लोधी को। तो मुसलमान शासक ने मुसलमान शासक से लड़ाई करी, तो इसमें हिंदू वर्सेस मुसलमान तो कहीं था ही नहीं। उसके बाद महमूद लोधी जाकर के जब राणा सांगा की नहीं बनी बाबर के साथ और जमीन के डिस्प्यूट्स हुए, तो महमूद लोधी ने जाकर के राणा सांगा का साथ दिया। मैं तो प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। प्रेजेंट पे आ जाइए। मैं तो प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। मैं तो प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। सनातन को गाली, महाकुंभ फालतू है। मतलब क्या आपको लगता है कि ऐसा प्रतीत होता है इस पूरे में कि देश आजाद है और सोच गुलाम है? नहीं, गुलामी का मतलब क्या होता है? आप संस्कृति को इवॉल्व नहीं कर देना चाहते। आप कहते हैं जो लाइफस्टाइल, जो खाना पीना, सोच, पूजा पद्धति मेरी 5000, 6000, 10,000 साल पहले थी, उसमें कोई बदलाव आएगा ही नहीं। और अगर आ गया साहब, तो हमने तो गुलामी कर दी। आप चेंज नहीं करना चाहते अपने आप को। आज अंग्रेजी के चैनल चल रहे हैं, अंग्रेजी भाषा का चलन है। क्या आप कहेंगे कि इंग्लिश भाषा को यहां से निकाल देना चाहिए? लोग शर्ट पैंट कोट में पहन करके आते हैं, दफ्तरों में काम करते हैं। किसने बोला ये किसी को बंद करने के लिए? टेक्नोलॉजी सर्वोपरि है। किसी ने ऐसा नहीं बोला किसी को करने के लिए। मतलब क्या है गुलामी का? मैं यही तो जानना चाहूंगा। क्या किस गुलामी की बात कर रहे हैं? महाकुंभ शब्द कभी था ही नहीं, कुंभ शब्द था। जबरदस्ती आप एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट कर रहे हैं। आस्था पे, विश्वासों पर, धर्म पर, संस्कृति पर, उस संस्कृति के सिद्धांतों पर जब आप कुठाराघात करते हैं, तो वो होती है गुलामी की मानसिकता। ओके, मैं रुक करता हूं सुधांशु त्रिवेदी, प्रधानमंत्री को ऐसा क्यों कहना पड़ा, किस लिए कहना पड़ा, और इसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण बहुत स्पष्ट है। देखिए, भारत में मुख्यतः 3 राजनीतिक दल थे जो राष्ट्रीय दल थे, भाजपा, कांग्रेस और कम्युनिस्ट। और सोशलिज्म भी कहीं ना कहीं वो कम्युनिस्ट की ही एक विचारधारा का ऑफशूट था। तो कांग्रेस अंग्रेजों के जमाने में बनी 1885 में, एक अंग्रेज के द्वारा बनी गुलामी के काल में। कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में बनी गुलामी के काल में, और जो अपना आदर्श मार्क्स और लेनिन को मानते थे, पूर्णतः विदेशी विचारधारा। और मजे की बात यह, उस मार्क्स को मानते जो कभी भारत आया नहीं, भारत की कोई भाषा वो जानता नहीं था। खैर कोई बात नहीं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जो स्वतंत्र भारत में बनी, जिसका की इंस्पिरेशन यानी जिसकी प्रेरणा और विचार में कोई विदेशी प्रभाव नहीं था। बस यही एक अंतर है कि ये दोनों पार्टियां अपने पुरानी गुलामी की मानसिकता के कैरीड ओवर इफेक्ट के साथ चलना चाहती हैं। सिर्फ धर्म संस्कृति नहीं, विज्ञान और सभी प्रकार की चीजों में। मैं उदाहरण बताना चाहता हूं। हम सब ने बचपन में पढ़ा कि संगम कहां पे है, गंगा, जमुना और काल्पनिक सरस्वती पे। यही पढ़ाया गया, ये लेफ्टिस्टों के इतिहास में पढ़ाया गया कि सरस्वती नदी तो काल्पनिक थी। अब क्या बताएं, 1990 में सैटेलाइट के पिक्चर में दिख गई सरस्वती नदी, उसका ट्रैक भी दिख गया। तो अब उस प्रकार जैसे ही विज्ञान आगे बढ़ा तो यथार्थ दिखा। तो मेरा मानना है कि जो यथार्थ दिखता है उसका मजाक उड़ाना बंद। जैसे उदाहरण के लिए, गंगा नदी के अंदर ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा है और किसी भी प्रकार के इंफेक्शन को काउंटर करने के बैक्टीरिया अधिक है, या प्रूवन फैक्ट है, मगर इसका मजाक उड़ाया गया। अब ये बताइए, पीपल के पेड़ मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड को करता है, या प्रूवन फैक्ट है? अरे पूरे में बता भाई, जो अरे मेरे भाई मेरी बात सुनिए, बाएं बाएं मत करिए। मैं एग्री कर रहा हूं आपसे। मैं कह रहा हूं जो पूजा में प्रयोग करने वाली चीजें उसी को बता रहा हूं। विवेक, बीच में मत बोलिए, आपका जमाना।
आप डिसएग्री कर रहे हैं तो मैं बताना चाहता हूं मेरे भाई, आप तो उस एब्सर्ड किस्म मैं की बात एग्री कर रहा हूं करते आपसे हैं सर, लेकिन आप कि पूजा क्यों कर बताइए, रहे हैं? हल्दी आप पूजा, साइंटिफिक फैक्ट बताइए ना। अरे भर तो नदी में अपने मेडिसिनल टाइम पे प्रॉपर्टीज है, बोलिए मैं मान भाई। गया आपकी बात आप भी को, क्यों? लेकिन नदी की पूजा क्यों हो रही है ये बता मेरी दीजिए। बात सुनिए नदी, ना। एक सेकंड आपने अरे ये भाई, बोला ना, पूरी बात आपने तो बताइए। नहीं देखिए, ये तरीका- महाकुंभ में बड़े बड़े आम लोग जा रहे हैं, सामान्य लोग जा रहे हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी जा रहे हैं, राष्ट्रपति जा रही है, प्रधानमंत्री जा रहे हैं, रक्षा मंत्री जा रहे हैं, गृह मंत्री जा रहे हैं, बड़े बड़े स्टार्स जा रहे हैं। एक कटरीना कैफ भी पहुंच गई है, बताइए क्या करिएगा विवेक श्रीवास्तव, आप तो कटरीना कैफ भी पहुंच गई है महाकुंभ। लेकिन मेरा एक सेकंड देखिए सुधांशु त्रिवेदी, आप लोग भी जख्मों पे पूरा नमक डाल देते हैं। अब जॉर्जिया मेलोनी ने जो बयान दे दिया उससे भी ये बहुत आहत है, तकलीफ में है। मेरा पॉइंट ये है, जो अभी ये कह रहे थे कि इन्होंने तो सवाल खड़ा कर दिया कि नदी को ही मां क्यों कहा जाता है, वो पूजा करने के लिए क्यों है। हाँ मैं बताता हूँ दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस है। वेस्ट का थॉट और हमारे थॉट में फंडामेंटल डिफरेंस है। वो ये है कि कुछ एक वैज्ञानिक अंधविश्वास है, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, वैज्ञानिक अंधविश्वास नंबर 1 कि पूरे यूनिवर्स में जो भी है वो डेड एलिमेंट है, नथिंग लाइक कॉन्शियसनेस, ये मान के चलो। तब वैज्ञानिक अंधविश्वास नंबर 2 कि जो मूवमेंट दिखाई पड़ता है इस यूनिवर्स में मटेरियल का, वो केवल एक केओस में है, उसमें कोई डिजाइन नहीं है, क्योंकि डिजाइन होते डिजाइनर आ जाएगा। वैज्ञानिक अंधविश्वास नंबर 3 कि जो कॉन्शियसनेस दिखाई दे रही है वो आपके सेलुलर माइक्रोबायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म में होने वाले सिर्फ केमिकल रिएक्शन के बियॉन्ड कुछ नहीं है। तो आप जड़ को मान के चलते हैं और हम कॉन्शियस को मान के चलते हैं। और विवेक श्रीवास्तव जी जरा लेटेस्ट थ्योरी पढ़िए तो समझ में आएगा जी। जब जड़ की तरफ जा रहे हैं या कॉन्शियस की तरफ जा रहे हैं। मैं एक सेंटेंस बोलना चाहता हूं अमित जी। सुधांशु जी, आजकल क्वांटम कंप्यूटर और इसकी बात बहुत ज्यादा शुरू हो गई। जी। हाँ, बस 10 सेकंड में क्वांटम कंप्यूटर की बात बहुत होने लगी है। विवेक जी, आपको पता है कि आईबीएम का पहला ऑफिशियल कमर्शियल माइक्रोचिप जिस साइंटिस्ट ने बताया था, जॉर्जिया मेलोनी की बात कर रहे हैं तो वो इटली का ही था, फेडरिको फैगिन। और अब उसका लेटेस्ट पढ़िए, वो 83 ईयर्स का हो गया है। अब वो लेटेस्ट ये कह रहा है कि ये थ्योरी गलत है कि डेड एलिमेंट से कॉन्शियस बनेगी, कॉन्शियस से मटेरियल बन सकता है, मटेरियल से कॉन्शियस नहीं बन सकती है, जिसको क्वांटम की शुरुआत करने वाला साइंटिस्ट माना जाता है। मैं दर्शकों से कहूंगा जाके चेक कर लो। मगर जानते क्या है, एक लाइन में बस कह देता हूं अमीश जी, ये सारे विपक्षी दलों के लिए, इंक्लूडिंग विवेक जी और जो भी सपा और राजद वाले लोग बैठे हैं, कि अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की। ये आजादी के बाद की मानसिकता में आज तक निकल ही नहीं पाए हैं। यह आजादी की मानसिक, हमारा स्वतंत्र नहीं आ पाया है, स्वराज्य आया है, तंत्र अभी भी विदेशी का है। उस तंत्र की लड़ाई है जो प्रधानमंत्री जी ने कहा इस अमृत काल में। ये ओके एक बड़ी खबर आ रही है, कुंभ पर शिवपाल यादव का एक बड़ा बयान आया है। उन्हें बोला 144 सालों की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है व्यूअर्स। कुंभ पर 144 सालों की बात गलत है, वेदों में नहीं है 144 सालों का जिक्र, यह कहा है। मैं रुक करता हूं आपका, यह बड़ी खबर है। क्या आपको लगता है कि भारतीय संस्कृति की कोई भी चीज हो उसका विरोध करना, सेंगोल का विरोध करना, मतलब बाबर के कसीदे पढ़ना, महाकुंभ का विरोध करना, क्यों महाकुंभ का? जी राजकुमार भाटी 50 सेकंड। आज कोई ऐसी घटना नहीं, मुझे 50 सेकंड क्यों, अभी सुधांशु त्रिवेदी तो 5-7 मिनट बोले। जी बोलिए। नहीं, आप मुझे थोड़ा समय दें। बोलिए। तो ऐसा तो कोई डिबेट होती नहीं है जी, क्योंकि हम अपनी बात पूरी कह नहीं पाते, दर्शक समझते हैं कि यही ठीक है। पहली बात तो आज कोई ना तो ऐसी कोई घटना हुई है, ना कोई ऐसा बयान आया है कि हम इस पे सनातन पे और आस्था पे डिबेट करें। ये प्रायोजित डिबेट है। भारतीय जनता पार्टी को ये सूट करता है कि लोगों में अंधविश्वास बना रहे, लोगों में कूप मंडूकता बनी रहे, लोगों में पाखंड बना रहे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिबेट इस तरह की हों कि लोगों के अंदर भ्रम फैले, और विपक्ष के नेताओं के चुन चुन के वो बयान दिखाए जाएं, चुन चुन के। जैसे अभी आपने शिवपाल जी का जिक्र कर दिया। आप मुझे बताइए अमीश जी, आप एंकर होने के नाते बताइए, 144 साल पहले 1881 सन था, क्या 1881 में कुंभ हुआ था? सुधांशु जी बता दें। अंग्रेजों ने 1855 में कुंभ पर रोक लगा दी थी, और फिर उस 1855 के बाद कुंभ 1925 में हुआ। 1855 और 1925 के बीच में कोई कुंभ हुआ ही नहीं। तो 144 साल का ये मेथड ये कहाँ से आया है? एक आप अभी एक सज्जन की फोटो दिखा रहे थे, प्रधानमंत्री भी उनके आश्रम में अभी गए हैं, धीरेन्द्र शास्त्री की, बाबा बागेश्वर धाम। बाबा का है, गोयल नया लड़का है, जवान लड़का है,
धीरेन्द्र शास्त्री है। बाबा कैसे है वो? प्रधानमंत्री तो कह रहे थे मेरा छोटा भाई, आप कह रहे हैं बाबा। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा मेरा छोटा भाई। ये बाबा कहता है कि जो कुंभ में कुचल के मर गए हैं उन्हें तो मोक्ष मिल गया। ये तो खुशी की बात है। क्या सुधांशु त्रिवेदी और अमीश देवगन इसका समर्थन करेंगे? कोई इस बात का समर्थन नहीं स्वामी कर जी सकता। समर्थन करेंगे? मैंने खुद सवाल पूछा, उन्होंने बोला इसी बाबा वो ने, मेरे से कृपया त्रुटि हुई, थोड़ा मैं सा- गलती माफी मांगता मैं हूं। ज्यादा समय उन्होंने बिल्कुल नहीं मैंने लूंगा। उनसे ये सवाल पूछा। मैं ज्यादा मेरा समय- मेरा मेरा नहीं अच्छा ये बताइए, अमीश अच्छा जी, बाबर देखिए, अच्छा ये देश राम का या बाबर का? नहीं सवाल है सर, नहीं सवाल है। मैं बहुत कम समय लूंगा, ये लेकिन आप हमारी बात और 50 सेकंड लीजिए। मैं कह रहा हूं ये देश राम का है या बाबर का है? बताइए ना, किसका है ये देश? पहले मेरी वो बात नहीं बताइए, इसका जवाब दीजिए। हमारी बात दर्शकों बिल्कुल, तक पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल, एक पहुंच पक्षीय रही है। बातें नहीं पहुंचनी अरे चाहिए। कहां एक पक्ष की पहुंच रही है? यही बाबा तीन विपक्ष के हैं। जिसे आप बाबा कह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री को, ये कुछ दिन पहले कह रहा नहीं था। मेरी मुझे बोलने तो दे, संस्कृति गुरुदेव। कहती है कि जो योगी हो जाए, जो धर्मात्मा की, जो धर्म की बात करे, वो आपसे अगर अनुज भी हो तो लेकिन वो पद में आपसे फिर बड़ा हो जाता है, वो कद में आपसे बड़ा हो जाता है। योगियों, संतों, साधुओं, महात्माओं को हाथ जोड़ के प्रणाम, चरणों में शीश नमन। लेकिन इस वर्दी में बहुत से डाकू, लुटेरे, फ्रॉड भी बैठे हैं, नहीं, देखिए। धोखेबाज भी बैठे। गारंटी के साथ कहता हूं, कई तो जेल में पड़े हैं। बलात्कारी भी इस वर्दी को पहन लेते हैं। वर्दी को परिणाम नहीं होना चाहिए, नहीं, देखिए। आचरण को परिणाम होना चाहिए। लेकिन जो मैं अपनी बात कह रहा था, मेरी बात जाने दें दर्शकों तक। इसी बाबा ने आपने कहा भगवा था, को बात, आपने बलात्कारी से जोड़ दिया, आपने भगवा कपड़ों को आपने किस किस चीज से जोड़ दिया? नहीं आपत्ति है, डाकू से जोड़ दिया। मेरी आपत्ति है, नहीं जो मेरी कह रहा आपत्ति हूं, है। सोच समझ के कह रहा हूं। रावण ने भी यही ड्रेस पहन के माता सीता का अपहरण किया था। रावण भी इसी ड्रेस को पहन के आया था। ओके। फिर तो रामचंद्र जी को नतमस्तक हो जाना चाहिए था उसके सामने। आदमी के कर्म देखे जाएंगे, उसका आचरण नहीं देखा बिल्कुल जाएगा, कर्म देखे उसका जाएंगे, चरित्र देखा जाएगा। लेकिन मेरा पॉइंट अब ये है, आपने आपने बाबर आपने का बाबा जिक्र बागेश्वर के संदर्भ में ये बात बोली। अब आपने बाबा बागेश्वर के संदर्भ में ये बात अब बोली। आपने बाबर और बाबरी मस्जिद का जिक्र हाँ, किया। मैंने बाबर का जिक्र करा। ये देश राम का है या बाबर का है? कृपया, बाबरी की वकालत क्यों कर रहे थे आपके नेता? हाँ, सुबह से आपने शाम कहा तक, रात से दिन बाबरी तक। की वकालत क्यों करते हैं? कल्याण सिंह भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ कहा था मैं बाबरी मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। जब बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई तो अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी ने शपथ खा के कहा था हमने बाबरी मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचाया, हम उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। ठीक है। और मुकदमे चले, इन्होंने गीता पे हाथ रख के सौगंध खा के कहा कि हम बाबरी मस्जिद की रक्षा करना You चाहते made your थे। point, जी। अब आप इनसे पूछे सुधांशु ठीक है जी से सुधांशु त्रिवेदी, कि ये भी बाबरी मस्जिद ओके की सुधांशु वकालत कर त्रिवेदी रहे थे। 40 सेकंड। देखिए टाइम लिमिट का आप लोग सब ध्यान रखिए। सुधांशु त्रिवेदी 40 सेकंड, क्योंकि भगवा पे भी बोला है, स्वामी दीपांकर भी यहां पर बोलना चाह रहे हैं। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी 50 सेकंड, शार्प 50 सेकंड। देखिए भाटी जी के मन में कितना जहर भरा हुआ है, समाजवादी पार्टी के मन में हिंदू धर्म के प्रति साफ हो गया। लोगों भाटी को जी से गुमराह मैं मत पूछना करिए, चाहता लोगों की हूं भावनाओं का कि ये- शोषण मत करिए, गुमराह लोगों मत- की आप- भावुकता का हाँ, लाभ भावना मत बता रहे हैं, काहे उठाइए। बीच में हमारे बोल मन रहे में कोई जहर नहीं भरा हुआ है। भावुकता का लाभ अगर में जहर बोल- होगा तो आपके मन में होगा। अरे कैसे भैया, जहर भरा हुआ है? अगर हमारे मन में जहर अच्छा, भरा हुआ शांति, होता शांति। तो अब बता हमें रहा हूं। हिंदू धर्म छोड़ने से कौन रोकता है? हमें हिंदू धर्म से प्यार है, इसके प्रति आदर 50 है, हम ईश्वर में आस्था रखते हैं, ओके। इसलिए तो हिंदू हैं। नहीं आपने बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट ये आप करे। गलत अब बयान नहीं, नहीं देखिए करें कि राजकुमार हमारे भाटी, मन में जहर भरा राजकुमार हुआ भाटी, है। आप स्टूडियोज में आपने हैं, ठेका ले रखा है राजकुमार हिंदू भाटी धर्म आप का स्टूडियोज और में इसका भारत की नजायज फायदा उठा रहे देशभक्ति हैं। का। नहीं राजकुमार भाटी अब 50 सेकंड उनकी भी बात नहीं, सुनिएगा। वो गलत बात कह रहे नहीं हैं। तो हमारे मन में जहर आप भरा अपनी हुआ बारे है। में आपकी गलत बातें भी सुनी गई पूरी इस बात बात के तो ऊपर होने ना। दीजिए। आपने नहीं, आपने मैंने तो- आपने बाबा बागेश्वर मैं के लिए कह क्या रहा हूं, कुछ मेरी नहीं बात सुनिए। कहा, मेरे आपने भगवा मैंने आपने बाबा भगवाधारियों के लिए बागेश्वर क्या के लिए कुछ नहीं नहीं कहा, कहा। वो सब गलत, कुछ सुना आप गया। भी गलत बयान बिल्कुल कर रहे मैं गलत नहीं, आप गलत आरोप लगा रहे नहीं, हैं। आरोप नहीं मैंने लगा रहा, कहा मैं वो सवाल बाबा कर- नहीं है। ओके वो यू मेड योर पॉइंट। 28-23 साल का नौजवान है। सर मेरा निवेदन है, बाबा होते हैं बुजुर्ग। ओके मेरा हाँ। बिल्कुल और ओके, ये भी बुजुर्ग प्रधानमंत्री आप खुद क्या कह आए हैं ये कि मेरा छोटा भाई एक सेकंड सर एक सेकंड है बाबा देश के बुजुर्ग होते हैं, प्रधानमंत्री ये बगल में नरेंद्र बुजुर्ग मोदी ने बैठे खुद हैं। कहा ये बगल मेरा छोटा भाई धीरेन्द्र शंकराचार्य आदि उन्होंने शंकराचार्य बाबा कौन क्यों से बुजुर्ग थे? आदि शंकराचार्य क्या बुजुर्ग थे? मोदी जी ने कमाल बाबा की क्यों बात नहीं कर रहे हैं कहा? आप लोग। मोदी जी नहीं ने नहीं एक बाबा क्यों सेकंड नहीं कहा? सर भाटी जी मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के नहीं, आप बहुत कृपया आप सम्मानित इसका हैं, जवाब तो आप दें। बहुत सम्मानित हैं। ये भी या बुजुर्ग हैं आपके सामने, सुधांशु जी से पूछ लें ये भी आप। बुजुर्ग हैं आपके साथ जो मोदी बैठे जी ने हुए हैं, बाबा ये क्यों युवक नहीं हैं। कहा? ओके ओके देखिए देखिए ओके दीपांकर जी बहुत ओके सम्मानित ऑडियो डाउन आदमी ऑडियो हैं। डाउन ऑडियो डाउन सुधांशु त्रिवेदी ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। सुधांशु अमीश जी इस ढंग से डिबेट नहीं हो सकती कि नहीं, पहले आप मेरे अनाप नाम शनाप से गालियां गलत बकने बयान आप ना शांत होइए। हमारे मन में जहर भरा हुआ मिस्टर भाटी सुधांशु जी। मिस्टर भाटी मेरी आप पूरी बात होने बोलिए, दीजिए, आप उसके बोलिए। बाद में बोलता हूं। बोलिए। इन्होंने कहा कि योगी साधु संत के बीच में कई डाकू बैठे हुए हैं और फ्रॉड बैठे हुए हैं। मैं चुनौती से पूछता हूं, मुल्ला मौलवी मुफ्ती मुकर्रम बारी में आतंकवादी डाकू बलात्कारी बैठे कि नहीं? बोलो हाँ या ना?
मुझे बोलो। में तो रखो कम से कम, इतना अन्याय तो मत जो करो। कि यूनाइटेड नेशन तक से आतंकवादी, बोलो बोलो अन्याय कर रहा हमारे बोलो। साथ। हाँ मैं बोल रहा हूँ मौलाना अन्याय क्या कर रहे हैं? बोल रहा और हूं मैं पूछा दूसरा सवाल पूछता हूं। पहले बोलने वो पूरी पूरा बात बोलिए। होने दीजिए। 40 और सेकंड को वैज्ञानिकता दीजिए। की बात, मैं अब सुनिए आपको भाटी जी, मौका दूंगा। मैं भाटी जी आपको बहुत हो नहीं, गई नहीं, आपकी नहीं, बदतमीजी, नहीं, इतनी मैं देर से आप 15 लगातार सेकंड बोलते दूंगा, चले जा 15 रहे सेकंड हैं। और मैं भाटी जी से पूछता हूं कि वैज्ञानिकता की बात करो, कूप मंडूकता की बात मत करो कि वहां से वो ठीक हो गया। मदर टेरेसा को सेंटहुड मिला कि मृत्यु के बाद उनकी आत्मा ने 2 लोगों को बगैर इलाज के ठीक कर दिया, इसके लिए वेटिकन में उन्हें सेंटहुड दिया गया। बोलो, औकात हो तो बोलो, या कूप मंडूकता है, अवैज्ञानिकता है, या हैसियत हो तो बोल के दिखाओ इस पे। इसके बाद दूसरे धर्म के लोगों पे आओ वहां बोलो। पूरे लोगों के सामने ये साफ है कि हिंदू धर्म के बारे में जो लोग अनाप शनाप उल्टा सीधा बोलते हैं, और सुनिए भाटी जी, बहुत धर्म ग्रंथों पे कहते हैं औकात है बोलने की कि किसी धर्म ग्रंथ में यदि लिखा है कि धरती चपटी है तो उसमें बदलाव कर दिया जाए। औकात है बोलने की कि किसी में लिखा है सूरज पृथ्वी के चारों ओर घूमता है तो उसमें कुछ चू बोल दिया जाए। इसलिए चुन चुन कर हिंदू धर्म को अपमानित, इसलिए मुझे आज क्रोध आया कि इतने मुझे कड़े शब्दों का प्रयोग करना पड़ा, क्योंकि डाकू लुटेरे जैसे शब्दों के। अब एक बात कहना चाहता हूं भाई, देखिए जब याकूब मेनन का नमाज़े जनाजा कहा गया वो जन्नत नशीब हुए। अब बताओ अफजल गुरु याकूब मेनन बुरहान वानी जैसा आतंकवादी जन्नत नशीब हुआ, बोलो उसके नमाज़े जनाजा में पढ़ा गया कि वो जन्नत नशीब हुए। बोलो भाई। आपने जो सवाल पूछा है, मैं हिम्मत के साथ कहता हूं, हौसले के साथ, पूरी सच्चाई के साथ, मौलानाओं में और इनमें भी बहुत सारे डकैत बैठे हैं, पोप में भी डकैत बैठे हैं। नहीं, किसी धर्म का गलत फायदा कोई भी उठा सकता है। मौलाना बहुत सम्मानित है, संत भी बहुत सम्मानित हैं। मैंने पहले प्रणाम किया संतों को, लेकिन संत की ड्रेस पहन के कोई डकैत अगर बैठा है, और ऐसे ढेरों बैठे हैं, उसका हमें विरोध करना चाहिए। सेंगोल का क्यों विरोध कर रहे थे? का भी विरोध करना सेंगोल का क्यों विरोध? सेंगोल है क्या? सेंगोल कुछ है ही नहीं। अच्छा, कुछ ये सेंगोल तो केवल मीडिया का बनाया हुआ। ओके, मीडिया का बनाया हुआ। दूसरी बात सुधांशु जी, अभी तक 25 सेकंड हुए। एक मिनट, सुधांशु जी दिया वो सही था या गलत था? बोलो भाई। सुधांशु जी बोलिए, पोप का सेंटूड बच के भागिए नहीं। अरे मैं कहां भाग, अब वो माता कहने वाली बात के ऊपर बोलो भाई। कहां भाग रहे हैं गुरु जी? मदर टेरेसा के ऊपर बोलिए। हाँ मैं बोल रहा हूँ, मदर टेरेसा मैं बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए बोलिए, औकात नहीं है बोलने की भाई, दाएं बाएं करेंगे। टेरेसा ओके, को अगर सुधांशु ईसाई हिंदू धर्म के ऊपर बकवास करने की उपाधि है। दी तो उसके लिए हम जिम्मेदार कैसे हैं? न मेरा समर्थन है, न मैं संत मानता हूं, न मैं ईसाई धर्म को मानता, न मैं पोप को मानता। आपको आप ये काल्पनिक सवाल लाते हो, चारों तरफ से घुमा के, मौलानाओं पे बोलो, काल्पनिक सवाल ये तो उस पे यथार्थ बोलो। सवाल है। नहीं, इनसे हमारा क्या मतलब है? इनसे हमारा क्या लेना? अच्छा नहीं, सुनिए, अच्छा हम अपनी पार्टी के बारे में बात करेंगे, देश अरे की भाई, राजनीति आपके के बारे नेता में जाते हैं बात उनके यहाँ करेंगे, पे। जो हमसे भाई संबंधित है साहब, उसके बारे में आजमगढ़ में बात आपके करेंगे। नेता आतंकवाद के आरोपियों के जब आप प्रधानमंत्री ने जो बोला, आपके नेता जाते जब बटाला आप हाउस से एक इधर उधर दौड़ने लगते अच्छा, हैं। एक करके देखिए, एक सेकंड। वो कह रहे हैं सेंगोल भी काल्पनिक था, सेंगोल का भी कोई महत्व तो है नहीं, सेंगोल का वो मीडिया का बनाया हुआ है सेंगोल। तो प्रधानमंत्री जब बोलते हैं कि हिंदू आस्था से नफरत करने वाले लोग सदियों से किसी ना किसी दौर में जी रहे हैं, और ये गुलामी की मानसिकता में फंसे हुए हैं। सेंगोल भारतीय संस्कृति की निशानी है, वो दंड भारतीय संस्कृति की निशानी है, लेकिन वो मीडिया ने क्रिएट कर रखा है। जिन लोगों को भारतीय संस्कृति, तमिल संस्कृति के बारे में जानकारी नहीं है, उन्हें ये नहीं पता है। ऐसा है कि तमिल संस्कृति के बहुत बड़े काव्यों में से एक है चिल्लपत्तिकारम, जिसमें मदुरई में कण्णगी और कोवलम की कथा है। देवी कण्णगी का मंदिर भी मदुरई में है। राजा से एक गलती हो गई थी तमिल संस्कृति में, वो राजदंड धर्मदंड का प्रतीक था। राजा ने गलती से देवी कण्णगी के पति कोवलम को मृत्युदंड दे दिया था, तो उसके बाद कण्णगी के श्राप से मदुरई में आग लग गई थी। उससे पहले वह सिंगोल गिर गया था। सिंगोल की महत्ता तमिल संस्कृति में है, और अगर कोई ये कहता है तो वो भारतीय संस्कृति और तमिल संस्कृति का मजाक उड़ा रहा है। और जो लोग इस प्रकार की बात कहने का प्रयास करते हैं, तो उनसे तो मैं ये भी पूछना चाहता हूं, इसी प्रकार का दंड लेकर तो और भी धर्मों में लोग चलते हैं, इसी प्रकार के सिंबल लेकर और भी धर्मों में लोग चलते हैं। तो आपकी हैसियत में बोलिए, ऑडियो डाउन करिए, इसका प्रजातंत्र विवेक अपने टर्न पे बोलिए, ऑडियो डाउन करिए और बोलिए। सुधांशु, कंप्लीट योरसेल्फ, 20 सेकंड, देन विवेक यू कम इन। हाँ, मैं बताना चाहता हूं, जो लोग इस प्रकार की बात कहते हैं प्रजातंत्र में, तो मैं कहना चाहता हूं, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में जो ये चक्र लिया गया है अशोक का, ये भी तो धर्म चक्र है ना। तो ये माना गया कि प्रजातंत्र तब चलेगा जब धर्म के आधार पर आचरण होगा।
और जो हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं उनकी पीठ के पीछे लिखा हुआ है धर्म चक्र प्रवर्तनाय, यानी सारी संसद धर्म के चक्र के लिए है। सर्वोच्च न्यायालय के एम्बलम पर लिखा यतो धर्मस्ततो जया। मेरे भाई, आपकी तरह धर्म विहीन होकर ही सारी प्रजा का, इसीलिए कम्युनिस्ट जहां जहां सत्ता में आते हैं धर्म में आस्था नहीं रखते, करोड़ों को मरवाते हैं। स्टालिन ने करोड़ों को मरवाया, माओ ने करोड़ों को मरवाया, पोल पॉट ने करोड़ों को मरवाया, चाउसेस्कू ने करोड़ों को मरवाया। इसीलिए अपने लोगों को मरवाते हो। भारत में जहां सत्ता में आती वहां राजनीतिक हत्या कराते। धर्म में आस्था नहीं होती तो आदमी बहुत अनैतिक हो जाता है। ओके विवेक 30 सेकंड है। स्वामी दीपांकर काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, अब मेरे को पूछना। बात है, स्वामी दीपांकर, धर्म आपका, धर्म आपके और आपके ईश्वर के बीच की एक व्यक्तिगत यात्रा है, एक व्यक्तिगत रिलेशन है सुधांशु त्रिवेदी। ये आप और उसके बीच का रिलेशन है। ये सामाजिक उदंडता के लिए नहीं है कि भीड़ तंत्र लेकर के मस्जिद के बाहर पहुंच गए, डीजे बजाना शुरू कर दिया, मुसलमानों को विक्टिमाइज करो, उनके खिलाफ बोलो तो हम ज्यादा बड़े हिंदू हो गए। आपने कॉन्शियसनेस की बात करी, कॉन्शियसनेस धर्म सामाजिक उदंडता के लिए है। कमाल की बात है आप लोगों की, धर्म सामाजिक उदंडता के लिए। अरे धर्म का जहां वास होता है प्राणियों में सद्भावना रहती है, ये आमतौर पे कहा जाता है। जहां धर्म का बात होता है सद्भावना के लिए होता है। उदंडता, ये बात तो घोर लेफ्टिस्ट भी नहीं बोलते। के बीच की एक व्यक्तिगत चीज है। ओके स्वामी दीपांकर, पहले सबसे पहले चीज है, हमने तो बचपन से पहले पढ़ा था, आपके और यूनिवर्स के बीच अपने माँ बाप से सुना था, अपने दादा दादी ये सामाजिक चीज नहीं है। इनका हो गया, बहुत हुआ, बहुत बोला सर आपने। मेरा निवेदन है शांत रहिए थोड़ा। पहली बार आप बोल रहे हैं, हमने अपने माँ बाप से सुना था, दादा दादी से सुना था कि धर्म जात न पूछो साधु की, और अब तो कहा जा रहा है कि उम्र भी पूछो साधु की। आदि शंकराचार्य की क्या उम्र होगी जब वो इतना बड़ा काम कर रहे थे? 28 से 32। अब बताइए, आज के दौर में होते तो उनको भी कहा जाता बेसिक ये कौन है छोटा सा लड़का, ऐसे ही कहा जाता ना। बेसिक होता क्या है, कहने का अपना भाव हो सकता है, मगर सन्यासी को लोग अधिकांश या तो स्वामी जी या संत जी या महाराज जी इन्हीं शब्दों से ही संबोधित करते हैं। पर वो बात दूसरी है कि उम्र के पड़ाव से या उम्र के दृष्टिकोण से आप कुछ भी कहें वो एक डिफरेंट बात है, या कैसा आपका उसका संबंध है वो एक अलग बात है। मगर मुझे ये बातें अच्छी नहीं लगती। सोचिए कि धर्म कोई सामाजिक उद्दंडता के लिए नहीं है। क्या शब्द इस्तेमाल किया गया, यह सिर्फ आप ही के लिए किया जा सकता है, या कहूं कि सनातन के ही लिए किया जा सकता है, या कहूं कि हिंदुओं के ही लिए किया जा सकता है। और अगर जो मैं कहूं कि मैं हिंदू हूं और हिंदुओं के लिए किया जा सकता है तो उधर से आवाज आई फिर हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिया। इसका अर्थ यह कि आप मारें और हम लोग चू ना करें, और अगर जो करें तो आप सामाजिक उद्दंडता की बात कर रहे हैं। इससे ज़्यादा मैं समझता हूं कि निम्न स्तर का कोई वक्तावली हो नहीं सकता, शब्दावली नहीं हो सकता। ये बयान का समर्थन करने आते हैं कि सनातन का उन्मूलन कर देंगे, रामचरितमानस के पन्ने फाड़ दिए जाएं तो ये उसका समर्थन करने आते हैं। और रोचक मुझे सबसे ज़्यादा ये लगता है कि कुंभ के पहले दिन से और कुंभ के अंतिम दिन तक कोई दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन कुंभ को लेकर के आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग ना किया गया। मैं सोच रहा हूं कि मृत्यु लोक में जहां अमृत गिरे वहां कुंभ होता है, मगर उसको मृत्यु कुंभ कह देना और उसके बाद सहजता से आगे बढ़ते रहना फालतू है कुंभ। लालू यादव ने कहा मतलब कुंभ को फालतू के। खैर वहां तो रामचरितमानस के पन्ने भी फाड़ दिया गया, वहां तो रामचरितमानस को साइनाइड भी बता दिया गया। मगर मैं एक बात आप सबसे कहना चाहता हूं, जितने भी बुद्धिमान पैनलिस्ट भी बैठे हैं और जो समाज देख रहा है, यह सिर्फ और सिर्फ मात्र इसीलिए होता है कि हम लोग सनातनी हिंदू हैं, और सनातनी हिंदू होना इस देश में 2 दर्जे का नागरिक आपको बनाकर रखता है। आप सोचिए कि जो बड़े बड़े आक्रांताओं ने नहीं किया, जो बड़े बड़े आक्रांताओं ने नहीं किया वो विवेक भाई जैसे प्रवक्ताओं ने कर दिया, जो बड़े बड़े आक्रांता नहीं कर पाए। नहीं आप मैं एक मूवी आया है, बिल्कुल अमीश भाई चुप कराइए, धर्म का प्रयोग करके सत्ता मूवी आया है। विवेक वो पहली बार बोल रहे हैं, उनको 2 मिनट तो दे दीजिए, अभी तो 45 सेकंड हुए बोलते हुए। एक मूवी आया है छावा जी, उस मूवी को मैंने देखा, मैं जाकर देख कर आया स्पेशल। उस मूवी में जितनी बार संभाजी महाराज का नाखून निकाला गया तो कहते थे जगदम्ब, उंगलियां काटा गया कहते थे जगदम्ब, आंख निकाला गया कहते थे जगदम्ब। अर्थात यह कि बड़े से बड़े कष्ट भी आ गए मगर उन्होंने परमात्मा का साथ नहीं छोड़ा। यहां छोटी सी बात घुमा फिरा कर कहें और एक बोरी चावल के पीछे लोग धर्म बदल डाल रहे हैं। इतिहास को पढ़ाया नहीं गया। क्यों इस देश में आज भी गुलामी की मानसिकता, सही कहा पीएम ने, गुलामी की मानसिकता, औरंगजेब रोड, बाबर रोड, हुमायूं रोड, अकबर रोड। क्यों भाई? इस देश से इन लोगों का लेना देना क्या आक्रांताओं का? पूरी दुनिया को तड़पा कर चले गए, पूरी दुनिया को रुला कर चले गए, और हमारे जो आइडल रहे हैं उन लोगों के साथ अत्याचार कर कर चले गए। उसके बाद भी हम इन रोड को देखते हैं तो सही मायने में चिढ़ होती है। जी, आपने छावा फिल्म की बात करी, जरूर देखनी चाहिए हर हिंदुस्तानी को वो फिल्म। आक्रांताओं ने कितना
दुर्व्यवहार, कितनी हैवानियत करी है, वो वाकई देख के दिल रो उठता है। जरूर देखनी चाहिए। लेकिन मैं कंचना यादव के पास चलूंगा। कंचना यादव, जॉर्जिया मेलोनी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली, जॉर्जिया मेलोनी क्या कहती है? जब 90 के दशक में बिल क्लिंटन और टोनी ब्लेयर ने ग्लोबल लेफ्टिस्ट नेटवर्क बनाया था, तब उन्हें बहुत बड़ा नेता कहा गया था। लेकिन जब आज ट्रंप, मेलोनी, यहां तक कि मोदी बात करते हैं तो उसे लोकतंत्र पे खतरा बताते हैं। मेलोनी ने यह भी कहा कि यह लेफ्ट का डबल स्टैंडर्ड है। क्या आपको लगता है कि लेफ्ट लॉबी, लेफ्ट लिबरल्स पूरी दुनिया से अब विदाई की ओर है क्योंकि वो समाज से दूर है? यह बहुत डायरेक्ट सवाल है। जो कुंभ को गाली देते हैं वो लेफ्ट लिबरल ही तो है, और कुंभ को फालतू कहा जाता है आपके पार्टी के नेता द्वारा। क्या आपको लगता सामान्य है ये? कंचना जी, एंड नोबडी विल इंटरवीन, फर्स्ट टाइम बोल रही है। नहीं अमीर जी, पहली बात आपने कई सारी बातें कही। आपने ये भी पूछा कि जाति न पूछो साधु की, और जिस साधु को डिफेंड करने में अपना आक्रोश खो बैठे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हम तो बड़े सभ्य मानते थे उनको, आक्रोश खो बैठे, वही साधु जो है वो साधु नहीं है। उनका नाम है धीरेन्द्र कृष्णा गर्ग। धीरेन्द्र कृष्णा गर्ग कोई बाबा नहीं, हम बाबा नहीं मानते हैं। उनको डिफेंड करने में अपना आपा खो बैठे, वो प्रैक्टिस करते हैं, वो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते हैं। जो दलित होते हैं ना, उनको अपना पैर नहीं छुआते, और जो धर्म के नाम पर वो कहते हैं कि हिंदुओं हथियार उठा लो, इसको कहते हैं धर्म का मिसयूज करना। अरे वही बोले ना कि जब महाकुंभ में लोग मरे तो मोक्ष मिला है। साधु में करुणा होती है, दया होती है, गरिमा होती है। कौन से साधु है ये जो कहते हैं मर गए वो तो उनको मोक्ष मिला? और यही बात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं, मरे तो मरे, हमसे क्या लेना देना। और दोनों तो एक ही प्लेटफॉर्म पर खेलते हैं ना, एक ही बात दोनों लोग कहते हैं। धर्म का मिसयूज, सबसे ज्यादा आस्था का मिसयूज किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और ऐसे ढोंगी बाबाओं को, पाखंडियों को बनाकर उनके पीछे से किया है। और मैं दावे के साथ कहती हूँ, और इनको है सुधांशु त्रिवेदी जी को तो कहिए हमारी औकात। मैंने तो आपसे बाबा पे सवाल नहीं पूछा, मैंने तो बाबा बागेश्वर पर आपसे सवाल नहीं पूछा, मैंने मेलोनी पे सवाल पूछा। आप अपने एजेंडे पे आ गई। हालात को मत मोड़िए, आग मत दीजिए, आग में घी मत जलाइए। आपको किस बात पर डिबेट करना चाहिए, आप किस बात पर डिबेट कर रहे हैं? हाँ, जो लोग मर गए, आपने कितना ट्वीट किया अमित जी? मैं आपसे पूछती हूँ, आपने कितना ट्वीट किया है? जो श्रद्धालु गए थे वापस नहीं लौटे, बात कर रही परिवार वाले आपको शायद जानकारी नहीं है। मैंने कार्यक्रम ही लिए करा है, आपके मन ट्वीट में की बात दया है, नहीं करुणा है, है। मैंने कार्यक्रम ही करा है, मैंने पूरा कार्यक्रम ही करा है। आप ट्वीट की बात कर रही है। मैं चैनल का संपादक हूं, एडिटर हूं, हमारे चैनल ने पूरा दिन दिखाया है, आपको जानकारी नहीं है। अखिलेश यादव की बाइट भी सबसे पहले हम ही ने दिखाई थी, किसी और नेटवर्क ने दिखाई थी। आपकी जानकारी के अंदर उनका ट्वीट भी हमने दिखाया था। इसलिए लेकिन मैं इस बात का समर्थक नहीं हूं कि कुंभ फालतू है, कुंभ फालतू है, मैं इसका समर्थक नहीं हूं। देखिए आप लोग निजी हमले पे आ जाते हैं बिना तथ्यों को जाने, बिना सत्य को जाने। ओके सुधांशु त्रिवेदी, ओके ऑडियो डाउन, यू मेड योर पॉइंट। कंचना जी आपने अपनी बात को रखा, मेरा निवेदन है शांत रहिए। ओके सुधांशु त्रिवेदी 50 मैं दोनों बातों का जवाब देता हूं। ये जॉर्ज मेलोनी, जॉर्जिया मेलोनी जो इटली की प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने भी जो बोला वो मैं दोनों ने जी, मैं इन पे तीनों पे फैक्टर बोलता हूं। पहले इन्होंने कहा छुआछूत को बढ़ावा देते हैं, तो मैं हमारे जितने भी विरोध के लोग बैठे हैं इनसे मैं पूछना चाहता हूं, हलाल सर्टिफिकेशन में एक शर्त है कि वो हलाल करने वाला व्यक्ति भी मुस्लिम होना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम मानता यह कि गैर मुस्लिम का छुआ हुआ हलाल नहीं माना जाएगा। औकात है बोलने की, वहां छुआछूत नहीं दिखती है। और हिंदुओं को हलाल सर्टिफाइड खिलाया जाता है इसलिए कि साहब वो मुस्लिम का छुआ हुआ होना चाहिए, यहां छुआछूत नहीं दिखती। नहीं अरे वो तो सेकुलर है, वो सेकुलर में छुआछूत थोड़ी होती है, इसलिए सिर्फ हिंदू धर्म को लेट डाउन करने के लिए होती। कंचना जी को शायद नहीं याद होगा, बाबा के बारे में उन्होंने आक्रोश में बोल दिया। कंचना जी सैटेलाइट बाबा का नाम सुना है कि नहीं? ये लालू यादव जी जो पहली बार जेल गए थे 97 में, तो जब बाहर आए थे तो सबसे पहले मंदिर में गए थे दर्शन करने। उसके बाद वो एक तांत्रिक थे स्वघोषित, जो ये कहते थे कि वो तांत्रिक हैं, और वो लालू यादव जी के लिए अनुष्ठान करते थे। सैटेलाइट बाबा ओपनली उन्होंने कहा कि मैंने लालू यादव जी की सरकार पे संकट आया था, कांग्रेस उनकी सरकार गिराना चाहती थी, मेरे अनुष्ठान से बच गई। और लालू यादव जी ने क्या उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई की? जी, तो बाबाओं के बारे में बोलने से पहले सब अपने अपने बाबा को भी झांक लिया करें, उसके बाद बोला करें, तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा। इसीलिए राजनीतिक कारणों से धार्मिक विषयों के ऊपर अपमानजनक छींटाकशी करना बिल्कुल उचित नहीं। अब जॉर्जिया मेलोनी वाली बात करता हूं। जॉर्जिया मेलोनी, ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं, विश्व में एक परिदृश्य बदल रहा है। यस, पूरे वर्ल्ड में
मैं जॉर्जिया मेलोनी की तो बात करी है, यूरोपियन यूनियन के इलेक्शन में फ्रांस में लीपेन जो एक्सट्रीम राइट विंग माने जाती हैं उसको बहुत ज्यादा वोट्स मिले थे, और जॉर्जिया मेलोनी जिस पार्टी की हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इतना एक्सट्रीम राइट विंग जीती है इटली में पहली बार। अब ट्रंप वहां है, पुतिन वहां है, और ये जॉर्जिया मेलोनी यहां है। मेरे भाई दुनिया बदल रही, आपको समझ में नहीं आ रहा है। और ये लोग जो भ्रम फैलाए हुए थे, सिर्फ एक शब्द प्रयोग करता हूं, एक वर्ड आपके भी मुंह से निकला अमीश जी, लेफ्ट लिबरल। अरे लेफ्ट कभी लिबरल होता ही नहीं भाई। एक लेफ्ट कंट्री बताइए जो लिबरल हो, जहां बोलने की स्वतंत्रता हो। ये लेफ्ट लिबरल ऐसा भ्रम का वाक्य बनाया जाता है जैसे कोई कहे कि जैसे विवेक श्रीवास्तव बैठे ना, मैं आस्थावान नास्तिक के जैसे यदि कोई आस्थावान नास्तिक कह रहा तो कितना बड़ा झूठ बोल रहा है, वैसे ही लेफ्ट लिबरल होता। और मजे की बात बताइए, और मैं एक बार पुनः कह दूं एक लाइन, और लेफ्ट लिबरल और इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट यहां पर जो एक्सट्रीम हार्डकोर मुस्लिम है वो कहते हैं हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में। एक इस्लामिक कंट्री बताइए जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, एक लेफ्ट कंट्री बताइए जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, और दोनों आकर यहां पर कहते हैं साहब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रतीक हम हैं। मेरे विचार से देश की जनता को इस भ्रम को समझना चाहिए। एक बड़ी खबर भी आ रही है, मैं उस बड़ी खबर पे जाऊंगा, लेकिन बहुत बड़ी खबर आ रही है, मैं उस बड़ी खबर पे भी जाऊंगा, लेकिन विवेक पहले उसको हम कंफर्म कर रहे हैं एक बारी। ओके विवेक 20 सेकंड्स, विवेक 20 सेकंड। सुधांशु भाई अब हाँ, आई नीड 40 सेकंड। देखिए, सबसे पहली चीज, एलोन मस्क का जो हेडक्वार्टर आज है उसको ट्रेड यूनियंस ने, लोगों ने, कम्युनिस्टों ने घेरा हुआ है, प्रोटेस्ट चल रहा है क्योंकि ट्रंप ने फेडरल जॉब कट्स करे हैं जिसका मेन मोटिवेशन एलोन मस्क है। ये पहली न्यूज है आज की। इटली कब जा रहे हैं आप? और लेफ्ट लिबरल्स को इटली कब जा रहे हैं आप? जॉर्जिया में हटाने के लिए इटली की तरफ ये ट्रेड यूनियन मूवमेंट, मुझे खबर में आई आप इटली के रास्ते में हैं। सर ट्रेड यूनियन इटली कब जा रहे हैं आप विवेक भाई? बिल्कुल जाएंगे सर, लेफ्ट हर जगह है, लेफ्ट जाने वाला नहीं है। लेफ्ट क्यों नहीं जाने वाला है? अब आप सुन लीजिए आचार्य दीपांकर से मेरा सवाल। ये खंडन कर रहे थे मदर टेरेसा का, मैं उनको संत नहीं मानता, ऑर्डिनरी मॉडर्न मानता हूं, लेकिन 19 साल की लड़की मदर टेरेसा आकर के कलकत्ता में, मेरे देश में गरीबों का कल्याण कर रही है, जो मर रहे हैं उनको एक डिग्निफाइड मौत दे रही है। बागेश्वर बाबा भी कैंसर हॉस्पिटल बना रहा है। किस भगवादारी ने करा? 19 साल में और क्या कर रहे थे आचार्य दीपांकर? आपने कितने साल में भाई करा बताइए? पहले तो आप युवा हैं कि आप 60 साल से ऊपर हो चुके हैं। देखिए आपने क्या तोता पाल दिया सबकी जान को। ये सवाल पूछना पड़ेगा भाई, अब आप बताइए। अब मैं अपनी बात कह दूं, ये मैं भाटी जी से कह रहा हूं, आपने क्या तोता पाला, देखिए अब सब चर्चा यही होगी। मैं एक छोटी सी बात, अभी विवेक भाई ने कहा, मैं पूरा नाम लिखते हैं विवेक श्रीवास्तव। श्रीवास्तव ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कायस्थ समाज तो वो समाज है जो धर्म के प्रति समर्पित रहा है। मैं प्रतिदिन देखता हूं विवेक भाई को, सिर्फ सनातन के पीछे हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर पड़े रहते हैं, और इतना अपमानित ये जितना अपने धर्म को करते हैं नास्तिक होने के बाद। शायद इन्होंने इतना एक शब्द, शायद इन्होंने एक शब्द ऐसा किसी के विरोध में मैंने जीवन में बोलते नहीं सुना। मगर मुझे नहीं भाई साहब बोलने ऐसे हम इस डिबेट कोई ना चलती है, ये बोल रहे हैं तो ये बेकार की बातें कर रहे हैं। कोई ऐसे होता है क्या? मतलब कोई ऐसा होता है क्या? चर्चा के अंदर शांत होइए। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, कंचना जी ने एक बात कही थी, कंचना जी ने एक बात कही थी बागेश्वर जी को, उसको धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को लेकर, बागेश्वर धाम को लेकर, छुआछूत को लेकर। तो उन्होंने 9 दिन जो यात्रा किया था पैदल, वो सनातन जोड़ो यात्रा थी यही कि कोई जाति भेद नहीं, कोई पराया नहीं, सब समानता रहे और सब एक साथ चले। और उसके विषय में उन्होंने 15-20 मिनट मुझसे फोन पर इस बारे में वार्ता किया कि इस यात्रा का प्रारूप क्या रखा जाए। मुझे आज भी वो बात करने में आपत्ति नहीं है। शायद प्रेरणा लेके वो यात्रा शुरू की तो मुझे इस बात में एक बड़ी बात एक आप भी एक कंचना यादव अपने एक बड़ी बात क्रॉस करना चाहती है। कंचना, कुंभ को फालतू कहना, मैं उस बात का बतंगड़ नहीं बना रहा, लेकिन क्या आपको लगता है ये जायज था? नहीं, कुंभ को फालतू नहीं कहा गया था, प्रबंधन को फालतू कहा गया था। इनके प्रबंधन की वजह से इतने लोग मरे, चाहे वो दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हो या प्रयागराज में हो या 4 बार आग लगा। सुनिए एक बार, आप ध्यान से सुन लीजिए। पहले ये हत्या है, ये बीजेपी की सरकार ने हत्या किया है, कोई जिम्मेदारी नहीं ली, कोई नहीं, बस दिखा दिया गया 50 करोड़ लोग, अरे 140 करोड़ लोग आते, लेकिन एक भी लोग नहीं मरने चाहिए थे। अगर आप हल्ला इतना करते हो, आपने 100 करोड़ रुपए लगाने की बात कही, 100 करोड़ लोग आएंगे तो क्यों लोग मरे? ओके, स्वामी दीपांकर 10 सेकंड। स्वामी दीपांकर, ओके, यू मेड योर पॉइंट। कंचना जी, यू मेड योर पॉइंट। ओके, स्वामी दीपांकर, मैं ये कह रहा हूं, ये कुंभ रहा, 10 सेकंड, ऐतिहासिक रहा, भव्य दिव्य रहा, और कुंभ का अमृत रहा, सियासत का विष रहा।
ये सियासत का विषय है जो मात्र, अच्छा डुबकी भी सब लगा रहे हैं, डुबकी भी सब लगा रहे हैं, ऐसा नहीं कि डुबकी नहीं लगाई। अंधेरे में डुबकी लगा के आ रहा है। नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा रात के अंधेरे में, ये सब ये अपनी जगह आप कहिए, मगर मैं कहूंगा नहीं, मैं कहूंगा कि गया था रात के अंधेरे में, मैं जब रात में अंधेरा घना था तो कोई अपने पाप धोने के लिए वहां गया था। मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन कोई अपने पाप धोने के लिए गया था। समझदार को इशारा काफी होता है। वक्त एक अंतराल का है, लेकिन अंतराल के उस पार सीएनबीसी आवाज के टक्कर के एडिशन में एक बड़ी खबर तो बताएंगे ही, लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिबेट। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है। केशव मौर्य जो कि बीजेपी के बड़े नेता हैं और डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला किया है। अपनी आंखों का इलाज कराया अखिलेश यादव, दिमाग के इलाज की भी अखिलेश को जरूरत है। ये केशव मौर्य ने अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री पर यह बयान दिया है। मेरे साथ राजकुमार भाटी है। राजकुमार भाटी, क्या आपको लगता है लगातार कुंभ पर जिस तरह का सवाल उठाया जा रहा है, जिस तरह से गंगा जल की बात अखिलेश जी कर रहे थे, ये उसका जवाब है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का? इस बार के कुंभ में प्रयागराज में उत्तर प्रदेश सरकार प्रबंध करने में पूरी तरह विफल रही है और हमारे मुख्यमंत्री की अयोग्यता, नाकामी और कुप्रबंधन की वजह से कई सौ लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। लोग परेशान हुए हैं, मलमूत्र युक्त पानी में स्नान करना पड़ा है और बहुत ही भयंकर अव्यवस्थाएं रही हैं। आग लगी है, जाम हुए हैं जगह जगह, पुलिस ने लूट की है, वहाँ फर्जी सिटी बसा दिए गए हैं। अगर इन बातों पे बोलना अगर सनातन का विरोध है तो फिर मैं ऐसे लोगों की समझ पे तरस खाया जा सकता है। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि दिमाग का इलाज कराया और आंखों का इलाज कराया अखिलेश जी। केशव प्रसाद मौर्य गुलाम तोता है बीजेपी का। केशव प्रसाद मौर्य अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलता है, उसकी कोई हैसियत उत्तर प्रदेश में बची नहीं है। समाजवादी पार्टी ने विधानसभा में उसे चुनाव हराया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली हैं, बीजेपी को 33 मिली हैं। केशव प्रसाद मौर्य को अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, गुलाम मानसिकता की जो बात है, जॉर्जिया मेलोनी के बयान की बात इसलिए होनी चाहिए क्योंकि इस देश के अंदर बार बार ये सवाल उठाए जाते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। यही बात उन्होंने एड्रेस करी कि जब हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हम अपनी संस्कृति की बात करते हैं, तो ये लोग कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। एंड देन फर्दर शी सेड, मैं हिंदी में उसका अनुवाद करके बता रहा हूं, वो हम पर कितना भी कीचड़ उछालें, लोग हमें वोट देते रहते हैं। अभी इन्होंने कहा कि वो ट्रेड यूनियन वालों ने वहां पे घेराव कर लिया है विवेक जी का एक पॉइंट में। झूठ ये लोग कितना बोलते हैं। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा कम्युनिस्ट कंट्री, कोई ट्रेड यूनियन नहीं। जिस दिन चाहे हायर एंड फायर, यानी अगर आज सुबेरे आप पहुंचे और आपका एम्प्लॉयर कहेगा फायर तो फायर, मगर दूसरे देशों में जाके ट्रेड यूनियन करके भारत में एप्पल की फैक्ट्री में बवाल कर दिया था, तोड़फोड़ कर दिया था। चाइना में कोई गारंटी नहीं है उसकी, और कोई ट्रेड यूनियन जैसी कोई चीजें नहीं है फैक्ट्री में। फैक्ट नंबर 1। फैक्ट नंबर 2, जो जॉर्जिया मेलोनी ने कहा है, ये जो ग्लोबल बात है, मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं जाके चेक करिए। यूएस एड ने जो पैसे दिए थे, आपको याद हो एक रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट निकलती थी अमेरिका से, जिसमें कहा जाता था मुस्लिमों के साथ बड़ा गड़बड़ हो रहा है, माइनॉरिटीज के साथ बड़ा गड़बड़ हो रहा है। उस रिपोर्ट की जो चीफ एक इंडियन लेडी थी, अब यह बात साफ आई कि यूएस एड से जो पैसा गया एक ऑर्गेनाइजेशन से, वहां से जॉर्ज सोरस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से, वहीं से फंडिंग होती थी उसकी, जो पिछले 4 साल से रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट भारत के खिलाफ निकली थी। लेफ्ट सिस्टम है जो कि लगातार लोकतंत्र में खतरा है, ट्रंप की रजीम में, मोदी की रजीम में, जॉर्जिया मेलोनी की रजीम में, और अब तो एक्सपोज हो गया पूरा मामला 2024 के अंदर। जो आपने बोला कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा, संविधान समाप्त हो जाएगा, इसका कोई कुछ ऐसा आधार ही नहीं था। इसीलिए महाराष्ट्र हार गए, इसीलिए हरियाणा हारे, और दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल की हार का यही बड़ा कारण है। और अब बिहार का चुनाव है, भागलपुर में प्रधानमंत्री हैं। अमित जी आप भागलपुर में प्रधानमंत्री बोले हैं। अमित जी आप बार बार कह रहे हैं ना ग्लोबल राइट विंग एक हो रहा है। मेलोनी ने कहा, किसी ने कहा, तो बांग्लादेश को क्या हुआ? बांग्लादेश के हिंदुओं को क्यों नहीं गए मेलोनी बचाने? क्यों नहीं गए मोदी जी बचाने? क्यों उनका घर जला? क्यों वहां पर मंदिरें तोड़ी गई? जब आप लोग वेस्टर्न कल्चर की बात करते हो, वेस्टर्न मेलोनी ने कहा, आप वही 10 बार रट लगाए हो, तो यही मानसिकता है। ये कहते नहीं कि हम अरे कंचना जी,
भाजपा के प्रवक्ता मेलोनी बोले, को अरे मैंने अलग थोड़ी नहीं बोला है बोलने ये। के लिए, ये बोल दिया आप ब्रिटिश- मेलोनी जी पे क्यों नाराज हो रही है? ब्रिटिश की गुलामी करते थे, ये अंग्रेजों की गुलामी करते अरे वो थे और इटालियन गुलामी है। मानसिकता से अभी भी नहीं निकले मैडम हैं कि वो मेलोनी इटालियन ने कुछ है, कहा कि तो सच हो इटली गया। की प्राइम आज मिनिस्टर भी है वो। अंग्रेजों की गुलामी कर रहे हैं। देखिए कंचना जी जोशो जुनून में बोल गई। जॉर्जिया मेलोनी जिस देश की है, इटली की, वो तो अंग्रेजों से लड़ रहा था हमारे टाइम में, और सुभाष चंद्र बोस भी जाके उन लोगों से मदद करने की बात किए थे। कहां की बात ले आती भाई, थोड़ा बहुत फैक्ट पे रहा करिए। और दूसरी बांग्लादेश की बात पे बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली। देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ हिंसा हो रही है, अन्याय हो रहा, उनका नरसंहार हो रहा। किसी सेकुलर दल ने कोई ट्वीट नहीं किया, और इन्हीं दलों ने हमास के लिए ट्वीट किया, इन्होंने फिलिस्तीन के लिए ट्वीट किया, इन्होंने गाजा के लिए ट्वीट किया, इन्होंने हिजबुल्लाह के समर्थन में जो आंदोलन हो रहे थे उस पर चुप्पी रखी, हमास के समर्थन में पूरे ओके, लास्ट राउंड हिजबुल्लाह के लिए समर्थन जी तो कोई नहीं बोला था। और एक लाइन और बोल दो, सुनिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, उसके बाद भी जो आप बात कहने का प्रयास कर रहे हैं बांग्लादेश में नहीं हुआ, तो फैक्ट बोल दूं, हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री जाकर मोहम्मद यूनिस से मिले थे। कोई जाके चेक कर ले, लाखों दर्शक। नेक्स्ट डे पहली बार बांग्लादेश की सरकार ने 72 लोगों को गिरफ्तार किया था, और यह स्वीकार किया था कि हिंदुओं पे हिंसा हो रही है। जी सुधांशु, टाइम लिमिट है। ओके विवेक, गुलामी की मानसिकता यह है कि राम का देश बाबर की बात होती थी। यहां पर गुलामी की मानसिकता यह है कि इस देश के अंदर वीर शिवाजी और वीर सावरकर को लेकर, मतलब आप सोचिए वीर सावरकर को लेकर किस तरह के सवाल उठाते हैं आप लोग। क्या कुछ कहते हैं वीर सावरकर को लेकर? बताते ही नहीं हो, फिल्में बनानी पड़ती है आज की जनरेशन को बताने के लिए। अभी ये जो छावा फिल्म आई है, ये बताती है कि मुगलों ने कितना बड़ा अत्याचार किया था। अरे संभाजी महाराज के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया गया इस देश के अंदर? अकबर दी ग्रेट पढ़ाया गया, संभाजी दी ग्रेट क्यों नहीं पढ़ाया गया? मेरा सवाल इसी पर है, संभाजी दी ग्रेट क्यों नहीं पढ़ाया गया? खड़े थे मलेरकोटला के, आप खुद पंजाबी हैं, मलेरकोटला सूबे में जाइए पंजाब के, सारे मुसलमानों ने गुरु गोबिंद सिंह जी का साथ दिया था औरंगजेब के खिलाफ। ये सच्चाई है। छत्रपति संभाजी के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया गया? लड़ाई झगड़े के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और दूसरा, सुधांशु त्रिवेदी जी, चाइना के अंदर सरकार वर्कर्स और फार्मर्स की है, ये सरकार ही वर्कर्स की है, तो वहां पे उद्योगपति नहीं है उस तरीके से जिनसे लड़ना चाहिए। बहुत बढ़िया। चाइना में सरकार, चाइना की सरकार की वकालत कर रहे हो, चाइना की सरकार की वकालत कर रहे हो और अपनी संस्कृति से जुड़े हुए सवालों पर सवाल उठा रहे हो। ओके, ये छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया गया? राम के देश में बाबर की बात हुई। फिर मैं फैक्ट बोल रहा हूं, सारे दर्शक जाके चेक कर लें। सुनिए, नोबेल प्राइज विनर राइटर हैं वीएस नायपॉल, जिनको 2003 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने किताब लिखी थी इंडिया ए वुंडेड सिविलाइजेशन। उन्होंने कहा था भारत दुनिया का इकलौता देश है जहां राष्ट्रवाद को कमजोर करने का इतिहास पढ़ाया जाता है, मजबूत करने का नहीं। उन्होंने कहा भारत दुनिया का इकलौता देश है जो अपने लिखे इतिहास को प्रामाणिक नहीं मानता, विदेशियों के लिए इतिहास को प्रामाणिक मानता है। फिर उन्होंने कहा भारत दुनिया का इकलौता देश है जो विदेशियों में जिन्होंने तारीफ की भारत की, उसका इतिहास प्रामाणिक नहीं मानता। वो लुटेरो। टाइम ओवर हो रहा है। ओके, लास्ट 5 सेकंड है वैसे जी, जागती है, जाती नहीं 5 बस सेकंड। इतना सा जरूर कहूंगा कि देश अब बदल भी रहा है, संगठित भी हो रहा है, और जो बांग्लादेश में नरसंहार हुआ, उस नरसंहार ने भारत में लोगों को और हिंदुओं को खास तौर पर जातियों में ना बंटकर संगठित करने का कार्य किया। चलते चलते फिर पूछूंगा, उम्र आपकी पूछी जाए या ना पूछी जाए अगली बारी से? मेरी उम्र पूछने की अगर आपकी इच्छा हो तो पूछिएगा। नहीं, मैं तो भाटी जी ने तो बोला। इतना चलिए ही आप लोग कहूंगा। हमारे एक छोटी सी बात कहूंगा कि जिसमें तमाम नदियां आकर गिरे वो सिंधु है। हमें गर्व है खुद पर कि हिंदू। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। थैंक यू सो मच, प्लेजर हैविंग यू ऑल। तो फिलहाल सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। आपको उम्मीद है ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। मेरा आपको नमस्कार, गुड नाइट।